नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी ईएसपी के द्वारा जो हाल ही में आपका समूह 4 यानी ग्रुप 4 का जो रिजल्ट आया था। रिजल्ट आने के बाद आपके जो लगभग 55-56 डिपार्टमेंट हैं, उन डिपार्टमेंट में से कुछ डिपार्टमेंट के द्वारा आपके दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया आपकी प्रारंभ है, जिसमें से आपका एक और नया डिपार्टमेंट है। इसके द्वारा आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सूचना को जारी कर दिया गया है, जिसमें आपकी मेरिट प्लस वेटिंग दोनों अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। तो आज की वीडियो पर हम पूरी प्रोसेस देखने वाले हैं, किसमें किस प्रकार से क्या प्रोसेस यहाँ पर पूरा रहने वाला है और कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो देख सकते हैं आपका जो गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति भोपाल है, इसके द्वारा ग्रुप 4 के डॉक्यूमेंट सत्यापन की सूचना को यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो इसी की जानकारी इस वीडियो में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। बाकी आपके जो बाकी के डिपार्टमेंट बचे हुए लगभग आपके 55-56 टोटल डिपार्टमेंट हैं, तो उनमें से आपके जो लगभग आपके मेडिकल कॉलेज थी, इनमें से लगभग सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सूचना आपकी पहले ही आउट हो चुकी है और इस सभी की हमने आपको वीडियो भी प्रोवाइड की है, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। इसके अलावा आपके जो बाकी के डिपार्टमेंट बची हुई है, संचालनालय और आपके अन्य डिपार्टमेंट हैं, तो उनकी भी प्रक्रिया आपकी धीरे धीरे प्रारंभ हो रही है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट क्या है, और हालांकि हम सभी वीडियो में आपको बार बार बोलते हैं कि आपको करना क्या है। आपका जो फॉर्म में आपने मोबाइल नंबर फिल किया था और आपने जो ईमेल आईडी फिल की थी, इन दोनों को जरूर टाइम टाइम पर चेक करते रहिए, क्योंकि हो सकता है कोई डिपार्टमेंट, क्योंकि ग्रुप 5 का भी इसके पहले रिजल्ट आया था, उसमें कुछ डिपार्टमेंट ने तो लगभग आपकी सूचना को वेबसाइट पर पब्लिश किया था, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसे थे उन्होंने वेबसाइट पर सूचना पब्लिश नहीं की थी, बल्कि उन्होंने आपका जो रजिस्टर ईमेल आईडी है उस पर ही आपको सूचना प्रोवाइड की थी। तो इसलिए आपको इस टाइम पर आपको चेक करते ही रहना है। बाकी इसके अलावा जैसी कोई और भी सूचना आती है तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको उसकी भी टाइम पर आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी जाए। साथ ही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप सभी के लिए भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन टाइम टाइम पर मिलती रहेगी। तो यह छोटा सा काम आपको जरूर करना है, ये आपका छोटा सा ही श्रेय है, लेकिन छोटा सा एक सब्सक्राइबर से आपको यहाँ पर हमारा चैनल भी आपको यहाँ पर आगे आपके इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए प्रेरित होता है। तो चलिए इसकी जानकारी पहले देख लेते हैं, इसमें क्या कुछ है और कौन कौन से अभ्यर्थी हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी सूचना को यहाँ पर ये डिपार्टमेंट के द्वारा जारी की गई है 12 जनवरी को। अब यहाँ पर देखिए कार्यालयीन पत्र क्रमांक आपका जो इतना है के द्वारा भोपाल दिनांक 19 नवंबर को यहाँ पर देखिए 19/11/2024 के द्वारा प्रेषित भर्ती प्रस्ताव के आधार पर कर्मचारी चयन मंडल द्वारा यहाँ पर देखिए परीक्षा उपरांत उनके कार्यालयीन पत्र क्रमांक का यहाँ पर इतना, जो कि भोपाल दिनांक 27/11 के द्वारा समूह 4 की संयुक्त भर्ती परीक्षा के परिणाम, तो कि पता ही आप सभी को है कि 27 नवंबर को आपका रिजल्ट जारी हुआ था, उनकी सूची उपलब्ध कराई गई। उपलब्ध सूची अनुसार दिनांक ध्यान से देखिए, अपडेट 21/1 यानी 21 जनवरी को दोपहर 12 बजे से एडमन ब्लॉक के तृतीय तल गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में स्टेनोटाइपिस्ट रिकॉर्ड क्लर्क के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन एवं स्क्रूटनी में उपस्थित होने हेतु मूल दस्तावेजों एवं वांछित दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति सहित उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाता है। चयनित एवं यहाँ पर देख लीजिए चयनित मेरिट एवं मेरिट प्रतीक्षारत, तो सिंपल बात है मेरिट प्लस आपकी जो वेटिंग वाले अभ्यर्थी, दोनों के लिए यहाँ पर उन्होंने बुला लिया गया है, दोनों के लिए अच्छी बात है। तो अब यहाँ पर कौन कौन से अभ्यर्थी को जाना है, तो यहाँ पर हम इसकी लिस्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपकी स्टेनोटाइपिस्ट है, ईआर की यहाँ पर पोस्ट है, इन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं, ये मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं, और ये आपके वेटिंग वाले अभ्यर्थी हैं। इसी प्रकार से स्टेनोटाइपिस्ट यहाँ पर एससी की है, तो ये मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं और ये आपके वेटिंग वाले अभ्यर्थी हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो रिकॉर्ड क्लर्क है, इसमें ओबीसी की है, तो ये आपके मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं और ये आपके वेटिंग वाले अभ्यर्थी यहाँ पर लिस्ट में हैं। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने क्या बोला है, और कि नोट इस सूचना पत्र में उपरोक्त पदों पर मेरिट एवं मेरिट प्रतीक्षारत वेटिंग अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त नाम पर उपस्थित न होने एवं दस्तावेज परीक्षण न कराए जाने की स्थिति में मेरिट प्रतीक्षारत उम्मीदवारों को नियुक्ति दिए जाने पर अनुपस्थित अभ्यर्थी का किसी भी प्रकार का दावा या आपत्ति यहाँ पर मान्य नहीं करेगी। सिंपल बात है, यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल नहीं होती तो फिर आपको किसी प्रकार का कोई विचार आपको नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये आपको फॉर्मेट दिया गया, तो इसको फॉर्मेट भी आपको जरूर लेके जाना है। आगे इसको कैसे डाउनलोड करेंगे तो इसकी प्रोसेस आपको आगे दिखा देंगे। तो देखिए आपको ये रिकॉर्ड क्लर्क के लिए है, तो यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम फिल करेंगे आप, और कम से कम इसकी 3 से 4 कॉपी निकाल के जरूर रखवा लीजिए प्रिंट आपको, कि यदि मान लीजिए कोई मिस्टेक हो जाती है या कहीं और आपको आवश्यकता पड़ती है तो उसको आप फिल कर सकें।
तो यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम फिल करेंगे, अपने पिता का नाम या पति का नाम फिल करेंगे। इसके बाद अपना जो रोल नंबर है, अब ईएसपी का जो आपका रिजल्ट आया था उसमें आपका जो रोल नंबर था वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। यहाँ पर अपना आवेदन क्रमांक जो आपका एप्लीकेशन नंबर वो आपको ऊपर भी दिया गया है वो फिल करेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे और एक आपको यहाँ पर फ़ोटो आपको लगानी होगी, फ़ोटो चिपकानी है। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी श्रेणी या संपर्क, आपकी जैसे एससी है या ओबीसी जो भी आपकी कैटेगरी वो फिल करेंगे। आपका अपना पूरा पता यहाँ पर फिल कर देना है। इसके दिनेश देखिए अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट की पूरी सीरियल वाइज यहाँ पर लिस्ट दी है, तो इसको यहाँ पर आप देखेंगे आप। तो सबसे पहले तो अभ्यर्थी ने हायर सेकेंडरी 10+2 उत्तीर्ण की हो तो 12th की मार्कशीट आपको लेके जाना है, और आपको इसके साथ आपको 10th की मार्कशीट तो लेके जाना ही जाना है और 12th की मार्कशीट लेके जाना है। इसके साथ अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से 10+2 पद्धति से 12वीं परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण होने की अंक सूची प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है, तो 10th + 12th आपको लेके जाना है। इसके अलावा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में पत्र उपाधि या प्रमाण पत्र, तो जैसे आपका जो कंप्यूटर डिप्लोमा जैसे आपका डीसी या पीजीडीसी हुआ तो वो आपको लेके जाना है, उसकी मार्कशीट आपकी और आपका डिप्लोमा ये दोनों सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। ओरिजिनल प्लस फोटो कॉपी, इस बात का ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित कंप्यूटर दक्षता परीक्षा प्रमाण पत्र जैसे सीपीसीटी परीक्षा हिंदी टंकण के साथ उत्तीर्ण, तो जो आपका सीपीसीटी है वो आपको सीपीसीटी सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। इसके अलावा कर्मचारी चयन मंडल का प्रवेश पत्र एवं परीक्षा परिणाम, तो जो अपने एग्जाम देने के लिए एडमिट कार्ड आपको आया था वही एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, और जो आपका रिजल्ट आया था जिसमें आपका मेरिट या वेटिंग दिया गया है तो उसकी रिजल्ट की कॉपी भी आपको लेके जाना है। कम से कम 4 से 5 कॉपी इनकी प्रिंट आउट जरूर निकलवा के रख लीजिए। इसके अलावा आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र, तो जैसे अब एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, नॉन क्रिमिलियर, तो जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जाति प्रमाण पत्र स्थायी जाति प्रमाण पत्र तो वही आपको लेके जाना है। इसके अलावा रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन, तो रोजगार पंजीयन क्रमांक आपको लेके जाना है, और जो आपने फॉर्म फिल किया था वही रोजगार पंजीयन आपको लेके जाना है। इसके अलावा विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा अधो हस्ताक्षरित यदि हो तो ये किसके लिए, यदि आप किसी पहले से किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप कार्यरत हैं या जॉब कर रहे हैं तो ये उनके लिए लेके जाना है। बाकी जो फ्रेशर अभ्यर्थी हैं उनके लिए इसकी आवश्यकता आपको नहीं है। इसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10वीं की अंक सूची, तो जो 10th की मार्कशीट है उसको भी लेके जाना है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ क्लियर मेंशन हो। इसके अलावा नेक्स्ट है विधवा या परित्यक्ता या तलाकशुदा की स्थिति में नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथ पत्र आपको लेके जाना है। किसके लिए, जो फीमेल अभ्यर्थी हैं तो ये यदि इस प्रकार की स्थिति है तो आपका इसका नोटरी लेके जाना है, यदि नहीं तो आप इसकी भी आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके अलावा दिनांक 26/1/2001 के बाद 2 से अधिक संतान ना होने का नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित पत्र शपथ पत्र आपको लेके जाना है, तो ये भी आपको लेके जाना है कि आपके पास 2 से अधिक संतान नहीं है। और अब यहाँ पर बात करें, आपको एक डाउट आ सकता है कि मेरिट अभ्यर्थी के लिए लेके जाना है या अनमेरिट की, तो आपने इसके पहले हमने बहुत सारे वीडियो भी बनाए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, तो लगभग उन सभी डिपार्टमेंट ने क्या किया है कि जो विवाहित अभ्यर्थी उनके लिए तो लेके जाना ही है, प्लस उन्होंने जो अविवाहित अभ्यर्थी उनके लिए भी इन्होंने ये नोटरी बोला था। तो आप दोनों यहाँ पर आप बनवा सकते हैं, जो अनमेरिड है तो उनके लिए भी बनवा सकते हैं आप, क्योंकि इन्होंने क्लियर नहीं किया है किसके लिए लेके जाना है। तो जो विवाहित है उनके लिए तो यहाँ पर स्पष्ट ही बात क्लियर है, लेकिन अविवाहित के लिए उन्होंने बोला नहीं है। लेकिन इसके पहले कुछ आपको और अन्य डिपार्टमेंट थी उन्होंने बोला था, तो ये एक्स्ट्रा काम आप कर सकते हैं, आप स्वयं भी यहाँ पर बनवा सकते हैं। शपथ पत्र आपको कहाँ से बनेगा, तो आप किसी भी कचहरी में जाइए, वहाँ पर आपको एफिडेविट पर आपको इस प्रकार का ये बन जाता है वकील के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पहचान पत्र, तो आपको आईडी प्रूफ लेके जाना, जिसमें आपका आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई 2 एक आईडी प्रूफ तो कम से कम लेके जाइए। इसके अलावा देखिए इन्होंने उक्त समस्त अभिलेखों के मूल यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस 2 सेट की स्व प्रमाणित छाया प्रति फाइल कवर के साथ उपस्थित हो मैं, तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। प्लस इन्होंने 2 सेट बोला है तो कम से कम 3 सेट लेके जाइए आप फोटो कॉपी के, ओरिजिनल प्लस फोटो कॉपी। और सभी पर स्व प्रमाणित का मतलब है कि सभी पर आपको डॉक्यूमेंट करने होंगे, हस्ताक्षर करने होंगे, तो वो तो आप वहीं पर कर लेंगे आप। और यहाँ पर अपनी दिनांक फिल करेंगे, यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम एवं हस्ताक्षर फिल करेंगे, और दस्तावेज सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर, तो ये आपको वहाँ पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वो वहाँ पर आपको अथॉरिटी करेंगे, यहाँ पर किसने आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया है। इसके अलावा जो दूसरा फॉर्मेट हमारा स्टेनोटाइपिस्ट का है, तो सेम इसी प्रकार का आपका भी फॉर्मेट आपको फोटो लगानी होगी, वो आपकी बेसिक जानकारी आपको फिल करनी होगी। यहाँ पर देखिए आपको स्टेनोटाइपिस्ट की, इसमें भी देखिए आप यहाँ पर वो सेम आपको इसको भी आपको यहाँ पर करना है। तो बाकी सभी पोस्ट के लिए पर इसी प्रकार का है, तो इनको आपको प्रिंट आउट ले लेना। अब चलिए इसकी लिस्ट आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे और इस फॉर्मेट को आप कहाँ से निकालेंगे, चलिए वो प्रोसेसर आपको और हम दिखा देते हैं।
तो चेक करने के लिए सिंपल सा आप अपने मोबाइल की ब्राउज़र को ओपन करेंगे और टाइप करना GMC और भोपाल और सर्च पर आप सिंपल सा क्लिक कर देंगे। जो पहली लिंक आपको दिख रही है इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको नीचे को चले आना, तो यहाँ पर देखिए आपको जो नोटिस बोर्ड दिख रहा है, आपको जो व्यू ऑल दिख रहा है, इस व्यू ऑल पर ही आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। और ये जो आपको इन्फॉर्मेशन आपको बता रहे हैं, आपके लगभग सभी डिपार्टमेंट सभी प्रोसेस यहाँ पर होने वाली है। तो आगे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भाग लेने वाले हैं, तो आपके जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर बताएं वही सभी आपको रेडी करके रख लेना है। इसके बाद आपको नीचे को चले आना है। अब यहाँ पर देखिए जो ग्रुप 4 आपको दिया गया है कर्मचारी चयन मंडल द्वारा, तो इसी लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपका PDF डाउनलोड हो जाएगी। उसमें आप अपना नाम देख लीजिए और उसके जो फॉर्मेट आपको दिए गए उन फॉर्मेट की 2 से 3 कॉपी आप निकाल के ज़रूर रख लीजिए। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।